नमस्कार बच्चों, बीए सेकंड की हिंदी क्लास में दूसरा पार्ट में मैथिली शरण गुप्त की यह तीसरी कविता है। इससे पहले हम दो कविता कर चुके हैं, जयद्रथ और भारत भारती। ये तीसरी कविता है, संदेश यहाँ मैं नहीं सौरभ का लाया हूँ। यह साकेत महाकाव्य से ली गई है। इसकी 4 पद्यांश हैं। कवि ने यहाँ भगवान राम का पृथ्वी पर अवतार लेने का इसमें कारण बताया है कि मनुष्य को सुख सुविधा, जो दुखी थे राक्षसों ने उनको जीना हराम कर रखा था, तो भगवान का पृथ्वी पर अवतार लेना और राक्षसों का संहार करने के लिए ही उन्होंने भगवान श्री राम ने जन्म दिया है। उसी का यहाँ कहा कि संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया हूँ, यानी धरती को स्वर्ग बनाने आया हूँ। इस कविता का सार इस प्रकार है। यह कविता राम काव्य धारा के कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। इसके कवि ने राम अवतार के उद्देश्य का निरूपण किया है। भगवान श्री राम कहते हैं कि इस धरा माने धरती पर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रक्षा का अधिकार है। राजा माने जो शासक है, राजा को संपूर्ण प्रजा की सुविधा का ध्यान रहे और वे आर्यों का, जो हमारे आर्यों की प्रजा है, आर्यों का आदर्श बताने हेतु पृथ्वी पर आए हैं और लोक कल्याण का सबसे प्रथम धर्म है और लोक कल्याण के सम्मुख धन को, यानी जो धन है, तुच्छ बताया है। जो आपसी प्यार प्रेम है उसी को महत्व दिया है। भगवान की भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ बताया है। वे पृथ्वी पर सुख शांति की स्थापना करने के लिए आए हैं। वे विवश माने जो मजबूर हैं, विकल माने बेचैन हैं, बलहीन हैं जिसमें ताकत नहीं है, दीनहीन है, निर्बल जिसमें बल नहीं है, निर्धन है, गरीब है, को अभय प्रदान करने के लिए। अभय का अर्थ क्या है यहाँ? अभय यानी भय से रहित करने के लिए भगवान आए हैं। जो गरीब, निर्बल, कमजोर, जो डरे रहते हैं, उनको भगवान भय से रहित करने आए हैं। वे मर्यादा को बचाने, दुख हर कर सुख प्रदान करने, यानी सभी का दुख दूर करने के लिए आए हैं। मानवता का भाव खेलने और सर्जन जोड़ने आए हैं। वे राज्य भोगने हेतु नहीं, जनता की भलाई हेतु आए हैं। और राम का आगमन, भगवान श्री राम का आगमन आदर्श राज्य की स्थापना के लिए हुआ है और सत्य, न्याय, धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। वे ईश्वरत्व को प्राप्त कराने एवं भूतल को स्वर्ग बनाने के लिए आए हैं। अब इसका पद्यांश है। पद्यांश क्या है? जैसे इसकी पहली पंक्ति है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी कहाँ से ली गई है? प्रस्तुत पंक्तियां आधुनिक हिंदी कविता से ली गई है। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ये कविता संदेश नहीं मैं स्वर्ग लाया हूँ, ये द्विवेदी युग के थे मैथिली शरण गुप्त जी, और उनके द्वारा ये साकेत महाकाव्य रचा गया था। इसमें राम के अवतार और जंगल में जाने के उद्देश्य बताया गया है। इन पंक्तियों में कह रहे हैं, निज रक्षा, निज माने अपनी रक्षा का अधिकार रहे जन जन को, सबकी सुविधा का भार किंतु शासन को, शासन माने राजा को। यहाँ कवि कह रहा है कि प्रत्येक, यानी जन माने देश के प्रत्येक व्यक्ति को, देश के जन माने देश के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। यानी कि कोई इसको मारता है, पीटता है, तो उसकी रक्षा करने का अपना अधिकार है। और सबकी सुविधा का भार किसके ऊपर है? शासन के ऊपर है। प्रत्येक व्यक्ति की सुविधा का ध्यान रखना शासन का कार्य है। भारतीयों, मैं आर्यों का आदर्श बताने आया हूँ, जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया हूँ। यहाँ कवि कह रहा है कि भारतीयों,
भारतीय जो आर्य जाति से आए थे, मैं आर्यों का यही आदर्श रहा है, यानी आदि कि वह भगवान का ध्यान करें और किसी से भयभीत न हो। जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया हूँ, यानी जनता के सम्मुख, जन सम्मुख माने जन के सामने या लोक कल्याण हेतु धन को तुच्छ माने छोटी चीज बताने आया हूँ। धन के लिए लोभ लालच न करें, देश सेवा करें, एक दूसरे में प्यार प्रेम से रहें। सुख शांति हेतु मैं क्रांति मचाने आया हूँ। यहाँ कवि कह रहा है कि मैं समस्त प्राणी जगत में सुख शांति हेतु क्रांति मचाने आया हूँ, यानी कि जो राक्षसों ने उनके ऊपर हमला करते थे उनके विरुद्ध खड़े होकर के शांति स्थापना के लिए आया हूँ। विश्वासी का विश्वास बचाने आया हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ जो ईश्वर भगवान पर विश्वास है, भगवान पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को उनके ईश्वर के प्रति विश्वास को बचा रहे। क्योंकि भगवान जब राक्षसों ने ऋषि मुनियों पर ज्यादा अत्याचार किए थे, तब भगवान श्री राम आकर के जंगल में राक्षसों का वध किया था। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है, मैं आया उनके हेतु की जो तापित हैं। तापित मतलब दुखी हैं, दुख से व्याकुल हैं। यहाँ भगवान श्री राम के अवतार का कारण बता रहा है कि जो दुख के कारण जले हुए हैं, तापित हैं, दुख के कारण बहुत दुखी हैं, मैं उन दुखी लोगों को सुख पहुंचाने के लिए आया हूँ। जो विवश हैं, विवश माने व्याकुल हैं, विकल माने बेचैन हैं, और बलहीन माने शक्तिहीन हैं, गरीब हैं, दीन और शापित हैं, साप से युक्त हैं, किसी को साप दिया हुआ है। तो भगवान राम कह रहा है, मैं उन लोगों को भय से मुक्त करने आया हूँ जो विवश हैं, जो मजबूर हैं, बेचैन हैं, कमजोर हैं, दीनहीन हैं, जो साप से ग्रस्त हैं, उनको भय से मुक्त करने आया हूँ। हो जाए अभय, अभय माने भयहीन हो जाए, जिन्हें की भय बासित है, जो भय के कारण बहुत ही डरे हुए हैं, मैं उनको जो सदैव भय से बासित हैं, यानी जो भय से हमेशा ही डरे रहते हैं, उनको भय से मुक्त करने आया हूँ। कोणप कुल, कोणप कुल क्या है? राक्षस कुल, राक्षस कुल, अधर्मी लोग, जो राक्षसों का राज था, आदमियों को मारकर खा जाते थे। तो राम भगवान ने अवतार लिया और राक्षसों का संहार किया। राक्षसों कुल से मूक सदृश शासित है। मूक माने गूंगे की बाती, वहां के जनता कैसे जीवन बिता रही थी, जो राक्षसों ने अत्याचार करके वहां की जनता को मौन धारण कर रखा। मूक माने गूंगे की बाती बना रखा था। मैं आया जिसमें बनी रहे मर्यादा, मैं उन राक्षसों का संहार करने के लिए आया हूँ। मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि भगवान की जब भी युग युग में क्या होता है, दुखी होती है, तब भगवान को पुकारते हैं, तो भगवान उन भक्तों का उद्धार के लिए, राक्षसों का संहार के लिए जन्म लेता है। इसीलिए मैं आया हूँ कि भक्तों की मर्यादा रखने के लिए बच जाए प्रबल से मिटे न जीवन सादा। जो सीधा सादा जीवन है वह समाप्त न हो। किसी भी प्रकार की जो प्रबल प्रलय आती है उससे बच जाए, मानव सृष्टि का विनाश होने से बच जाए, मनुष्य का जीवन बच जाए। इसीलिए मैं अवतार के लिए आया हूँ, समाज में मानवतावाद की भावना का विकास करने आया हूँ। इन पंक्तियों में भाषा सहज सरल खड़ी बोली है। तत्सम तद्भाव शब्दावली का प्रयोग किया है। प्रसाद गुण है। अनुप्रास कोणक कुल में अनुप्रास अलंकार है और संवाद शैली में कहा है। भगवान राम का मनुष्य से वार्तालाप किया गया है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि मैं यहाँ एक अवलंबन छोड़ने आया हूँ। अवलंबन का अर्थ है सहारा। यहाँ कवि भगवान श्री राम के अवतार का कारण बता रहा है कि भगवान
ने धरती पर इसलिए अवतार लिया है कि वह लोगों को एक सहारा देने के लिए आया है। भगवान श्री राम कहते हैं मैं गढ़ने नहीं आया हूँ, नहीं तोड़ने आया हूँ। यानी कि मैं गढ़ने माने बनाने के लिए, गढ़ने माने बनाना, मैं यहाँ बनाने, संसार को जोड़ने के लिए, मनुष्य में अच्छा बनाने के लिए आया हूँ, न कि यहाँ के भावनों को तोड़ने के लिए, एक दूसरे में लड़ाई झगड़े कराने के लिए नहीं आया। मेरा अवतार यहाँ स्वर्ग बनाने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ जोड़ने नहीं बांटने आया हूँ। यहाँ जोड़ने मतलब भगवान श्री राम राजा होकर के अपना धन जोड़ने के लिए नहीं आए, बल्कि धन वैभव को, सुख संपत्ति को जनता में बांटने के लिए आए हैं। यहाँ जगदूपवन के जंखाड़ छाटने आया हूँ। जगदूपवन का अर्थ है संसार रूपी बगीचा। संसार रूपी बगीचा में जो झाड़ जंखाड़ है उनको काटने आया हूँ, उनको दूर करने आया हूँ जो झाड़ जंखाड़ है। मैं राज्य भोगने नहीं भुगाने आया हूँ। यहाँ राम कह रहे हैं कि मैं अयोध्या का राज्य खुद भोगने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि पूरे समाज को, पूरे दुनिया को सुख वैभव भोगाने के लिए आया हूँ, उनको भोग कराने के लिए आया हूँ, खुद भोगने के लिए नहीं आया हूँ। हंसों को मुक्ता माने वो होता है, मुक्ता माने मोती जो मनुष्य की आत्मा होती है उसको हंस बोला जाता है। हंस रूपी मुक्ति की चुगाने आया हूँ। यानी जो महापुरुष विद्वान है, जो मुक्ति रूपी इस संसार के आवागमन से छूटने के लिए अपना आत्मा रूपी मुक्ति का वैभव, मुक्ति का मोती रूपी मुक्ति को उनको चुगाने के लिए आया हूँ। भव में नव वैभव माने सुख संपत्ति, समृद्धि सुख संपत्ति। भव माने संसार में मैं नया सुख संपत्ति व्याप्त कराने आया हूँ। नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया हूँ। नर माने इंसान, लोग, मानव को अब उसके अंदर जो आत्मा रूपी परमात्मा है उसको प्राप्त कराने के लिए मैंने धरती पर अवतार लिया है, जन्म लिया है। प्रस्तुत पंक्तियां में कवि कहता है कि संदेश नहीं यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया हूँ। यहाँ भगवान राम के आगमन के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहता है कि मैं यहाँ स्वर्ग का संदेश लेकर नहीं आया, स्वर्ग का संदेश लेकर नहीं आया, अपितु इस धरती, भूतल माने धरती को स्वर्ग बनाने के लिए आया हूँ। धरती को स्वर्ग बनाने, स्वर्ग के समान तुल्य बनाने के लिए आया हूँ। अथवा आकर्षण पुण्य भूमि का ऐसा अवतरित हुआ मैं आप उच्च फल जैसा। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि इस धरती जो भारत भूमि है ये इतने पुण्यदायी भूमि है, इसका जो आकर्षक है, भारत के लोग जो ऋषि मुनियों की तपस्या करते हैं, इतना आकर्षक है कि भगवान यहाँ पर जन्म लेने के लिए अपने आप को उच्च फल समझते हैं, ऊंचा अवतरित समझते हैं। मैं यहाँ पवित्र भूमि के आकर्षक से मोहित होकर के किसी श्रेष्ठ फल की भांति यहाँ अवतरित हुआ हूँ। यानी कि कोई जैसे पेड़ का अच्छा फल लगता है ना, उसी प्रकार भगवान भारत की भूमि से बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर जन्म लिया, यहाँ पर अवतार लिया है और यहाँ के भक्तों का उद्धार किया है। इसका विशेष क्या है? भाषा सहज सरल है, खड़ी बोली है। यहाँ कवि धरती को स्वर्ग समान समृद्धिशाली बनाने की कवि की भावना मुखरित हुई है। सहज सरल खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव शब्दाली है, प्रसाद गुण है और उपमा अलंकार है, यानी कि उच्च फल जैसा बनाने के लिए आया हूँ। संवाद शैली का प्रयोग है और अनुप्रास अलंकार है। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।